हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव कुशवाहा, कॉमर्स 12th 12 से अर्थशास्त्र विषय का चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र एक परिचय के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी क्वेश्चन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो शब्द माइक्रोज से बना है। इसका अर्थ लघु या सूक्ष्म होता है। अतः व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उद्योग, किसी एक वस्तु का मूल्य आदि का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग या विशिष्ट मूल्य का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण की यह विधि वस्तु विशेष की कीमत का निर्धारण, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के व्यवहार तथा क्रियाओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत उद्योगों व फर्मों के संगठन व संचालन के सिद्धांतों का भी अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात की जानकारी कराता है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। यही कारण है कि इस विश्लेषण को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। पहला बिंदु है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन व व्यक्तिगत उपभोग का अध्ययन किया जाता है। दूसरा बिंदु है छोटे छोटे चरों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। तीसरा बिंदु है कीमत सिद्धांत। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कीमत निर्धारण के क्षेत्र में होता है, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत किसी उत्पादन के साधन की कीमत या उसके प्रतिफल का निर्धारण भी हम इसी शाखा के अंतर्गत कर सकते हैं। चौथा बिंदु है विशेषताओं में पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण करते समय
हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लेते हैं। विशेषताओं के बाद हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार कक्षा 12 के वार्षिक प्रश्न पत्र में आता है। मुख्य रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से आर्थिक विश्लेषण में बहुत लाभ होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या उपयोगिता निम्न बिंदुओं से जानी जा सकती है या स्पष्ट की जा सकती है। नंबर 1, पहला बिंदु है अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था की रचना व्यक्तिगत इकाइयों से ही होती है। इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। नंबर 2, दूसरा बिंदु है व्यक्तिगत निर्णय लेने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में सहायक होता है। एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार अथवा एक फर्म अपना लाभ किस प्रकार अधिकतम करे या एक फर्म अपना लाभ किस बिंदु पर अधिकतम प्राप्त कर सकती है, जैसे प्रश्नों का उत्तर केवल व्यष्टि विश्लेषण से ही मिल पाता है। इसलिए यह व्यक्तिगत निर्णय लेने में बहुत महत्वपूर्ण और सहायक होता है। तीसरा बिंदु है सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। सरकार की प्रत्येक आर्थिक नीति का प्रभाव व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यप्रणाली पर पड़ता है। सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह किसी भी आर्थिक नीति को निर्धारित करते समय उसके व्यक्तिगत प्रभावों को ध्यान में रखे और उन्हीं प्रभावों के आधार पर आर्थिक नीतियां तैयार करे, जिसके लिए वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेती है। चौथा बिंदु है महत्व के अंतर्गत कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। व्यष्टि विश्लेषण वस्तु विशेष की कीमत या साधन विशेष के पुरस्कार अर्थात उत्पादन के किसी भी एक साधन का प्रतिफल कितना निर्धारित किया जाए, इस पुरस्कार के निर्धारण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। किसी एक साधन के प्रतिफल का निर्धारण करने के बाद हम अन्य साधनों के प्रतिफल का निर्धारण भी इसी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत आसानी से कर सकते हैं। नंबर 5वां बिंदु है महत्व के अंतर्गत आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आर्थिक नियमों का निर्धारण भी किया जाता है, जैसे उपभोक्ता ह्रास नियम,
सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत का नियम जैसे अन्य नियमों का निर्माण व्यष्टि विश्लेषण के द्वारा किया जा सकता है।